सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, नवोदय का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है। एग्जाम जो है वो नवंबर माह में रहेगा। समय काफी कम है। समय को ध्यान में रखते हुए हमें अब मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोगों को पता है, मैंने आपको लेसन 1 संख्यात्मक पद्धति करवा दी थी। संख्यात्मक पद्धति पर आधारित जो सवाल है वो मैं आपको पूर्ण रूप से करवा चुकी थी। एक टॉपिक है दशमलव के बाद स्थानीय मान निकालने का, वो चैप्टर बाकी है। वो मैं आपको आज सवाल समझा दूंगी बोर्ड पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये लेसन नंबर 2 का है। लेसन नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। आपको जैसा कि पता है, हम लेसन 1 बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके थे। उसके क्वेश्चन समझ चुके थे। एक सूचना मुझे आपको और देनी है। सूचना यह है कि ऑफलाइन के बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं। तो आज मेरे सामने चैलेंज यह है कि मुझे आपको और इनको दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, सवाल को सॉल्व कीजिए और पढ़ के पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता। तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संख्यात्मक पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम कर चुके थे, है ना? उसके जो सवाल बाकी है वो मैं आपको अभी करवा दूंगी। ये तो पहले टॉपिक की बात हो गई। अभी आपको जो सवाल बोर्ड पर दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब लेसन नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत इजी है। ये सवाल बहुत इजी है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। ये सवाल दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग हमको दिया हुआ है 111009 है। और उसमें से एक संख्या, यदि एक संख्या यदि एक संख्या 999 है, 9999 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ज्यादा क्या, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, देखिए ये सवाल इसी प्रकार से है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ हो कि दो संख्याओं का योग 6 है, इसमें से एक जो संख्या है 2 है, तो तीसरी क्या होगी? तीसरी संख्या आपको बतानी है। मान लीजिए दो संख्याओं का योग 6 है, एक 2 है, तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमको 6 मिल जाए? तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या प्लस कर देंगे? 4 प्लस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। दो संख्याओं का कितना है बेटा योग? फिर से बताइए। 11009, ये दो संख्याओं का योग है। इसमें से एक संख्या क्या है? 4 टाइम 9 है। ठीक, मतलब ये दो संख्याओं का हमको क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। उसमें से हमको ये एक संख्या तो पता है कि यह शामिल है। इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि हमको ये नंबर मिल जाए? पहले मैं आपको सिस्टमेटिकली बताऊंगी, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। सिस्टमेटिकली में हम इसके अंदर मान लेते हैं कि हम क्या जोड़े? हम x जोड़े। हम x जोड़ेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिल जाएगी? 1009। x इज इक्वल टू 11009, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस की संख्या हो जाएगी। ये हो गया 4 टाइम 9। ऑफलाइन वालों को समझ में आ रहा है? 4 टाइम 9, ये हो गया 11009। इसमें से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4, माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0,
यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10 और इसके पास बचेगा 0। ठीक है, 10 में से 9 माइनस हुआ 1, 9 में से 9 0, 10 में से 9 हुआ 1 0 1 0। क्या आंसर आया? 1 0 1 0। कहने का मतलब यह हुआ कि आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 1 0 1 0। x की वैल्यू आई आपके पास 1 0 1 0। इसको हम प्लस कर देते हैं 9 9 9 9। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसके नीचे हम रख देते हैं, हम जोड़ के देखते हैं। अगर हमारे पास यही नंबर आता है तो जो नंबर हमने निकाला है वो नंबर सही है। तो जोड़ लेते हैं 9 11। यही संख्या है जी, बिल्कुल यही संख्या है। मतलब दिया हुआ या हमने जो निकाला वो आंसर पूरा की पूरा सही है, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। देखिए, अगर आपको इतनी लाइन समझ में नहीं आई कि मैडम हमको तो सत्यनारायण भगवान की कथा दिख रही है, तो टेंशन ना लीजिए। एक सरल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें इसी मेथड से निकालना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक ऑप्शन आपको उसमें से चूज करना है, आंसर निकलना चाहिए, कैसे भी आप निकाले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि दो संख्याओं का योग ये है, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ ये ना 11009। ठीक है, 11009 अगर आपको दिया हुआ है, 11009 दो संख्याओं का योग है। एक संख्या हमको इसमें से दी हुई है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। कुछ मत कीजिए, बड़ी संख्या को ऊपर लिख दीजिए जो भी आपको दी हुई है, छोटी संख्या को नीचे लिख दीजिए और इसको कर दीजिए माइनस, जैसा अभी हमने किया। इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो मेथड बताया था वो बिल्कुल सिस्टम से सिस्टम चलने वाला मेथड था। ठीक, ओके, चलिए। एक बहुत ही इजी सवाल नवोदय ने 2002 में पूछा था। इजी सवाल, सवाल है, सवाल है 468321 प्लस 1000 प्लस 444 प्लस 69078। ये सवाल, इसमें कुछ हलवा है क्या? कुछ ऐसा है जो हमसे नहीं बन सकता? तो मैडम ये सवाल गलत क्यों होता है? गलत इसलिए होता है कि हमें सवाल जमाना नहीं आता, उसको किस वे में लिखना है, उसका क्या प्लेस वैल्यू है, किस तरीके से लिखना है, वो चीज हमें पता नहीं है। इसलिए हम मतलब दुख भोगते हैं। दुख भोगना मतलब आउट हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, वो हमारा आते हुए भी गलत हो जाता है। परीक्षा, किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव परीक्षा कभी भी एग्जामिनर को बाहर नहीं करती। बाहर वो तब होता है जब वो सड़ी से सड़ी चीजें गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि इजी से इजी चीजें सबकी सही रहती है और तुम उसको ही गलत कर रहे हैं तो फिर बाहर होना ही है ना। कठिन तो फिर आप गलत करोगे ही करोगे, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा? सरल भी गलत, कठिन भी गलत, तो फिर कहाँ से होगा? खुद ही समझदार आप लोग। देखिए, आपको जो पहली डिजिट दी हुई है वो पहली डिजिट आप एज इट इज लिख दीजिए 46832। दूसरी डिजिट लिखने के लिए आप लोगों को पीछे से स्टार्ट करना होगा 0001। फिर आप तीसरी डिजिट 444, लास्ट डिजिट 87096। जब आप पूरी डिजिट को लिख लें तो मेरा विनर अनुरोध है कि आप उसको एक बार चेक भी कर लें कि हमने जो लिखा है वो सही है। ऐसा तो नहीं है हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी, जैसे 4 है तो 4, 6 है तो 6, 8 है तो 8, 3 2 लिखा है भैया। फिर 0 देख लो, क्रॉस चेक करो, 0 देख लो, 0 देख लो, 1 देख लो, फिर 4 4 4। आराम से पेपर करो, जल्दी नहीं है। जल्दी करोगे ना, मान लो 2 घंटे पेपर 1.5 घंटे में कर लिया और पटेल बन के बैठ गए और हम दिखा दिया आपने बात
50 लोगों को कि हमने जल्दी पेपर कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आता है तो पता चल जाता है आपने क्या गुल खिलाए पेपर में। ठीक, तो बिल्कुल आराम से पेपर कीजिए। 8 है, फिर 7 है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 6 है। बिल्कुल संख्या व्यवस्थित जमाए, उसके बाद उसका प्लस कर ले। ठीक, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कि प्लस तो आते ही होंगे। प्लस अगर नहीं आते तो आप नवोदय से कोसों दूर है। आपको तगड़ी मेहनत की आवश्यकता है। 24 घंटे में 48 घंटे आपको मेहनत करनी है। जाके मैं ये नहीं कहूंगी कि प्लस नहीं आते तो होगा ही नहीं, ये तो मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि असंभव इस धरती पर कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अन्य बच्चों की अपेक्षा आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। चलिए, अब अपन आते हैं, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 4 3 2 1 6 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये सब जो सवाल के मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, स्लाइड मैंने इसीलिए नहीं बनाई है कि ये जो सवाल आए हैं ये सब मैंने अलग से निकाले हैं आप लोगों के लिए। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इसमें आपको इकाई का मान दिखाना है। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वंस डिजिट, जो इसकी 1 की डिजिट है उसको, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिया हुआ है 54 32 और 16, 34 सॉरी 54 32 और 16, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इकाई की। वैल्यू किसकी निकालनी है? इकाई की निकालनी है। इकाई की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए इन दोनों अंक में इकाई का कौन सा अंक है? इन दोनों अंक में इकाई का कौन सा अंक है? 4। इसमें कौन सा है? 2। इसमें कौन सा है? 6। आपको इकाई 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 के ही अंक उठाने हैं। आप 4 में, आपने 4 उठाया, इधर से 2 उठाया, इधर से 6 उठाया। ठीक है, 4 उठाया, 2 उठाया, 6 उठाया, 4 उठाया, 2 उठाया, 6 उठाया। क्या करेंगे आप? 4 टू साइड, या 4 दूना 8 और 8 छह, 8 छह, 8 छह कितने होंगे? 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। ठीक है, अब इकाई का, अब आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे, मैं ये भी बता दूं, यहाँ ए होगा आपके पास 48 नंबर पे, बी होगा आपके पास 8, सी होगा 0 और डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे ही 48 निकालेंगे बोलेंगे यस मेरा आंसर आ गया 48, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है? इकाई की वैल्यू, इकाई का अंक पूछ रहा है वो, तो इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई दाई, इकाई का अंक है 8, तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी? 8 होगी। मतलब सवाल हमने पूरा कर लिया, हम सवाल तक आ गए, जो खाना हमने पूरा पका लिया, और जब खाने का टाइम आया तो डोल दिया, है ना? तो ये गलती हमको नहीं करनी। क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ो, क्वेश्चन को आप 10 बार समझो, ना पढ़ने की कोई चार्ज है ना समझने का कोई चार्ज है, आप आराम से करेंगे तो सब काम आराम से होगा। ठीक है, चलिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। बिल्कुल आपको क्वेश्चंस बताने के लिए आई हूँ मैं। पूरे क्वेश्चंस जो आज मैं आपको करवाऊंगी ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऑफलाइन बच्चे भी इसको लिखेंगे। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या प्राकृत परिवार का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है
जो प्राकृत परिवार का हिस्सा नहीं है। प्रश्न यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब भी हम क्वेश्चन ऐसे देखें, नवोदय में जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसमें आपने ए ऑप्शन देखा 0, बी ऑप्शन देखा 12, सी ऑप्शन देखा 3 और डी हो गया नन ऑफ अबो, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या बोलते किसको है, प्राकृत संख्या होती क्या है। अगर आपको ये पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, आप इस सवाल को बना ले जाएंगे, नहीं तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलेंगे और जो इच्छा पड़ेगी वो लगा के आ जाएंगे। ठीक, तो प्राकृत संख्या मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको सारे नंबर समझना है कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सब कुछ अगर आपको समझना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने यूट्यूब पर मेंशन किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सारी संख्याएं मैंने वहां पर आपको पढ़ाई है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्राकृत संख्या की, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको बताऊं प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं। कोई सी भी चीज, कोई सी भी आपके पास मान लीजिए, मतलब कुछ भी चॉकलेट से तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही गिनेंगे। आप जीरो से तो गिनना स्टार्ट नहीं करते। तो वह संख्या जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर के लिए यूज करते हैं, वो सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। लेकिन हम जीरो को कभी भी गिनने के लिए यूज नहीं करते, काउंट करने के लिए यूज नहीं करते। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताओ ऑफलाइन वाले? ए, जीरो कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। और मैंने 2001 से लगाकर अभी तक के पेपर में 3 बार इस क्वेश्चन को देख लिया है, 3 बार इस क्वेश्चन को देख लिया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो संख्या नहीं होगी प्राकृत, वो ये वाली संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल वही जो मैंने आपको करवाया, 9 की पावर 3, ये ऑफलाइन में सभी बच्चों को लिखना है। 9 की पावर 3 में इकाई का अंक होगा, आप बोलोगे मैडम 9 तो इकाई का ही अंक है। अब आप लोग कहेंगे कि 9 तो मैडम इकाई का ही अंक है, लेकिन बेटे 9 इस सवाल में अकेला नहीं आया, 9 के साथ 9 की पावर भी आई है, 9 के साथ 9 की जो पावर है वो है 3। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 9 को कितने टाइम्स ले सकते हैं? 3 टाइम्स। 9 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा? 9 9 जा कितना होता है मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे? 9 9 जा 81। 81 में हम क्या कर देंगे? 9 का मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 और 9 8 जा, ठीक है, इसका आंसर आ गया फाइनल 729। अब आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन क्या होंगे मैं आपको बताती हूँ। जो आपके पास ऑप्शन होंगे मेरे बच्चों, मेरे हीरो हीरा लाल, वो ये होंगे। ए ऑप्शन होगा आपके पास 700, दिख रहा है सभी को? बी ऑप्शन होगा आपके पास 729, सी होगा आपके पास 9 और डी होगा आपके पास 72। से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ भैया ऑफलाइन वाले? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि हमें आपने क्या निकाला इससे हमको मतलब नहीं है, हमें तो इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? या 9, तो ये हो गया 9। इस प्रकार का मैं एक और सवाल कराती हूँ जो अछूता रह गया, जिसको छुआ नहीं। चलिए हम देखते हैं उसको। मान लीजिए आपके पास है, इसमें आप हमें बताइए इकाई का अंक, इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? इकाई का, वंस की वैल्यू बतानी है, इकाई का अंक बताना है।
इकाई का अंक आपको बताना है, क्या होगा बताइए। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ये सभी के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए और ऑनलाइन वालों के लिए, सभी के लिए है, ये वाले ऑप्शंस है, सभी के लिए है। बहुत से मारुति क्या करेंगे, बहुत से मारुति ऐसा करेंगे कि 32 की पावर तो 3 है, तो ऐसे लिखेंगे 32 इंटू 32 इंटू 32, ये गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, इकाई की बात हो रही है, इकाई को पकड़ो ना यार, बाकी सबको जान दो कि इकाई के अंक में क्या है, 2 है, वंस के प्लेस पर 2। इकाई हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम वंस बोलते हैं, क्या है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन। किसी को कोई डाउट, नीचे बैठे बच्चों को कोई डाउट, चलिए शाबाश, शाबाश। अब चलो सवाल लिखूंगी और उसका आंसर पहले मैं मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछूंगी, क्योंकि ये सुबह मैंने करवाया था, किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड अप करना है। 32 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 0, व्हाट इज द आंसर, जिसको पता है वो हैंड्स अप करेंगे, व्हाट इज द आंसर। हाँ बताओ लविश, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। चिल्ला चिल्ला के मैंने सुबह बताया था, और मैं मेरे प्यारे ऑनलाइन के बच्चों को भी बताना चाहूंगी कि कभी भी डिजिट कितनी भी लंबी लिखी आए, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना कि 32 का हम पहले 6 में इंटू कर ले, फिर जो आए हम उसका 4 में इंटू करें, फिर जो आए 9 में इंटू करें। अरे ना रे बाबा, इतनी इसमें मगजमारी की आवश्यकता नहीं है, इतनी मगजमारी की आवश्यकता नहीं है। आपको दो चीजें चेक करनी है कि 0 है, और दूसरी वो कि सब तो आपके पास मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आंख बंद करके 0 पे निशान लगा देना। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, जो मनुष्य है, वो आपका आंसर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यही लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलिए एक और बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर लिखा करें, कमेंट में आंसर लिखा करें, ऑफलाइन वाले बताएं क्या होगा इसका आंसर, 0 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 10 मिनट, देखो स्थानीय मान तो आपको आ गए कि 2 4 6 8 9, है ना, पढ़ लो, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, ये रिवीजन है। प्रत्येक का स्थानीय मान, प्रत्येक का क्या बताओ भैया, स्थानीय मान एंड जातीय मान, जातीय मान को और हम क्या कहते हैं, अंकित मान, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं हम, फेस वैल्यू, ठीक। स्थानीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। आ रही बात समझ में, ये तो मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्लास में सुर छेड़ा है तो बताना तो पड़ेगा, बताना मेरा बनता है। अब बात करें इन डिजिट के स्थानीय मानों की, टू लिखेंगे, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, हम कितनी जीरो लगा देंगे, 4 जीरो, 4 है तो कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 6 है कितने जीरो, 2 जीरो, 8 है कितने जीरो, 1 जीरो, फिर इसके बाद है 9, तो ये हो गया 9, ठीक। इसी के साथ साथ अगर हम पूछे कि जातीय मान क्या होगा, इसी के साथ अगर हम ये पूछे कि जातीय मान क्या है या अंकित वैल्यू क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंकित वैल्यू वही होगी जो हमसे पूछी गई है कि दी हुई डिजिट में सभी की अंकित मूल्य बताइए, जातीय मान बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, 2 का जातीय मान 2, बोलो ऑफलाइन वाले, 2 का जातीय मान 2, 4 का, 6 का, 8 का,
नाइन का, ठीक है, जो पूछा वही लिखना। बहुत 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 इजी चीज है, इसमें कुछ भी हलवा, मतलब क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि आप रायता डोले और फिर समेटे। बहुत है, कॉन्सेप्ट में रखो बस दिमाग में। फिर कोई आपको कितना भी कंफ्यूज करे, कितना भी कंफ्यूज करे, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए एक नई चीज कि भैया 246.824 में इनका अगर हम स्थानीय मान निकाले, 0.8 का, 2 का, 4 का, तो कैसे निकालते हैं? तो इसको सब आप बोलते हैं, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे किस क्या बोलते हैं इसको, 10वां, इसको 100वां। ये याद रख लोगे काम हो जाएगा, ये 1000वां। ठीक, इतना ही याद रखना है। लिखा आएगा 0.8 10वां, है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है तो फिर ऐसा आएगा। 10वें की बात हो रही है, 10वें की बात हो रही है, तो 8 पे हमको 10 से डिवाइड करना है। 2 किसके नंबर पर है, किसके स्थान पर है, 100 के, तो 2 अपॉन में 100। और 4 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो ये 1000 है ना। ऐसे इसको निकाला जाता है। अब इसमें डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सरल है। 10 है, 8 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे। 10 8 सा 18 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.8। पॉइंट के बाद हम इधर 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपन 2 का किसमें, 100 का अपने को अब क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें करना है, 100 का 2 में। पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, बात नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, 0 लगाकर 0 लगाएंगे, 0 लगाकर 0 लगाएंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 100 2 सा 200। मतलब यहाँ पर अपनी बात बन गई। आंसर आ रहा है 0.02, 0.02। पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं, ऐसा हमको क्या है, अधिकार दिया हुआ है ना, किसने, मैथ्स ने। चलिए एक और अंतिम छोर की ओर, 1000 डिवाइड 4 से कर रहे हैं हम, 4 में कर रहे हैं, पॉइंट लगाया 0, बात नहीं बनी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ हम एक और 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये 3 3 0 4 संख्या और अंदर 3 ही है। फिर हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, यहाँ हम एक और 0 बढ़ाएंगे। 1000 4 सा 4000। अब इसको क्या करा अपन ने, काट दिया। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 004 लिखा हुआ आएगा वहां पर, ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा लेसन 1 पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। रोमन संख्या और बची है, लेकिन मैं रोमन संख्या अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी दीपावली के आसपास, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप उसको अच्छे से कर सके। ठीक, लेसन 1 समाप्त हुआ, लेसन 2 हमने आज स्टार्ट कर दिया है। इससे मिलते जुलते सवाल आपको मन से बनाने हैं। एक मिनट और, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें इसके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप सेम नेम एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, उसे आप ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।